ड्रामा सीरियल माधवा दिन ब दिन और भी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने-अपने अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है। आरिश की जिंदगी ऐसी हो गई है कि वह शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरिश की माँ उसे समझाती है कि जब रिश्ते जबरदस्ती बनाए जाते हैं, तो वही रिश्ते धीरे-धीरे इंसान के लिए बोझ बन जाते हैं और इंसान उन्हें निभाते-निभाते थक जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि इंसान अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना सीख ले। माँ की बातों से प्रभावित होकर आरिश नूर की तस्वीरें जलाने लगता है। उसके दिल में गहरा दर्द है, लेकिन वह जानता है कि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। वो जानता है कि उसकी अब कुछ शादी भी होने नहीं वाली बदला है जा और सकता। उसका सपना अधूरा ही रह गया है। सपना अधूरा ही दूसरी रह गया तरफ है। अलियान पूरी तरह बदल चुका है। वह खुद को समझाने लगता है कि उसका और नूर का अब कोई रिश्ता नहीं है। इसी वजह से नूर के साथ उसका व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाता है। वह छोटी-छोटी बातों पर नूर को ताने देने लगता है। जब नूर उससे बात करने की कोशिश करती है और अपने दिल की बात कहना चाहती है, तो अलियान साफ शब्दों में उसे वहां से चले जाने को कह देता है। अलियान का बदला हुआ रूप नूर को डरा देता है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। जब अलियान के पिता को यह सब पता चलता है, तो वह अपनी पत्नी इशरत से कहता है कि उसे इस बेकार बेटे से कभी किसी खुशी की उम्मीद नहीं थी। उसका मानना है कि अलियान कभी भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। पिता की ये बातें सुनकर अलियान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह अपने कमरे में जाता है और नूर से कहता है कि उसकी नजरों में हर कोई, यहाँ तक कि नूर भी, उसे गलत ही समझता है। वह चाहे कुछ भी कर ले, लोगों की नजरों में वह हमेशा एक नासमझ और बेकार इंसान ही रहेगा।